कौन बताएंगे? आप सबों से आग्रह है कि अपने अपने वीडियोस जरूर ऑन कर लें। नमस्कारम का अर्थ मेरे मुझ आप में जो दिव्यता है उनसे कनेक्ट होने के लिए मेरी दिव्यता आपको नमन करती है। मतलब वह परम ब्रह्म परम सत्य ब्रह्मांड की दिव्यता आप में भी और मुझ में भी, हम सब में है। आइए आज के सत्र में हम जानेंगे कि ध्यान यह आत्मवैज्ञानिक स्पिरिचुअल साइंटिफिक समझ कैसे विकसित करता है। कल राहुल जी ने एक प्रश्न किया था, राहुल पंडित जी ने, कि लक कैसे काम करता है। राहुल जी हैं क्या अभी? ओके। ओके। उन्होंने कहा था कि लक कैसे काम करता है। मान लीजिए राहुल जी, और सभी से मैं कहना चाहूंगी कि आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि कोई असहाय व्यक्ति रोड के किनारे खड़ा है, उसे सहायता की आवश्यकता है। आप सिंपली उसके पास जाते हैं, आप अपने काम से कहीं जा रहे थे, पर आप एक बार ठहर जाते हैं उस क्षण के लिए और उनसे जाकर पूछते हैं कि आपको किस तरह की सहायता चाहिए। वह व्यक्ति कहते हैं कि वो उनको दिखाई नहीं देता, वो कम दिखाई देता है और उन्हें रोड पार करना है, रोड क्रॉस करनी है। आप उनका हाथ पकड़ते हैं और रोड क्रॉस करा देते हैं दूसरी तरफ। फिर आप अपने रास्ते चले जाते हैं। आपने एक कर्म किया, आपने उनकी सहायता की, बस इतना कि आपका उद्देश्य था, आप उनको इस पार, इस रोड के इस पार से रोड के उस पार तक ले गए। अब उनके मन में इस काम के लिए, इस सहायता के लिए, उनके मन में जो वाइब्रेशंस आए, उनके मन में जो आपके प्रति श्रद्धा आई, आपके लिए जो ग्रैटिट्यूड आया, जो आभार की ऊर्जा उत्पन्न हुई, वह आभार किसी ने नहीं देखा। ना आप देख पाए और ना ही आपके आसपास के किसी ने देखा इस आभार की ऊर्जा का कंपन। क्योंकि जैसा अभी तक हम लोग हमने जाना, मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, माइंड मूवी। और माइंड मूवी के साथ साथ में हम उसको महसूस करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है। मतलब जब हम उसे अपने इमोशन के साथ जोड़ते हैं, तो जब हम उस इमोशन में रहते हैं तो हमारी शारीरिक और हमारी भावनात्मक ऊर्जा एक कंपन के रूप में इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती है। और यही है जो कि इस फ्रीक्वेंसी को इस तरह से मोड़ती है, एक नई दिशा देती है कि हम हमारे भविष्य में वो जो हमने देखा, हमने चाहा, हमने जो इच्छा की, वो घटित होने के लिए सब कुछ तैयार होता है। उसका प्लेटफॉर्म तैयार होता है, वो घटनाएं तैयार होती हैं और फिर वह सामने प्रकट होता है। तो अगर यह आप कर सकते हैं, अगर आप में इतनी शक्ति है, तो यही शक्ति उस व्यक्ति में भी है। वह व्यक्ति जिसने आपके लिए एक आभार की ऊर्जा का प्रदर्शन किया होगा और महसूस किया होगा आपके लिए। उसने आपके लिए ब्लेसिंग मांगी होगी, कुछ कहा होगा कि इसने कुछ भी, बस वो थैंकफुल होगा आपके लिए। तो वो जो कंपन है वह भी ब्रह्मांड में जा रहा है और वह आपके लिए काम कर रहा है, क्योंकि वह कंपन, वह वाइब्रेशंस आपको फोकस करके किया गया है। तो ब्रह्मांड, वह व्यक्ति और आप, इस तरह से ब्रह्मांड में उसने आपके लिए कुछ ब्लेसिंग्स भेजी, वो भी क्रिएट हो रहा है आपके पक्ष में। तो
एक तो जब अगर हम कर सकते हैं अपने लिए अपनी इच्छा को साक्षात साक्षात प्रकट, तो कोई भी हमारे लिए कर सकता है ना। तो यही जो चीजें होती हैं जो कभी हमारे पास कुछ ऐसी घटना हो जाती है अप्रत्याशित सी, कि हमने कभी सोचा नहीं और कुछ सहयोग हमारे पास आ गया, हमने किसी से मांगा भी नहीं और हमें आवश्यकता थी, लेकिन अचानक से कोई सहयोगी पहुंच गए, जिन्हें हम जानते भी नहीं। वह सहयोग कहाँ से आया? वह कर्म जो हमने किया था, और जिसके लिए कोई हमें हमें आशीर्वाद दे गया, या किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छी ब्लेसिंग्स मांग ली। और लक, शायद इसी को हम लक का नाम देते हैं, जिसे कि हम जानते नहीं, जो हम समझ नहीं पाते हमने कब ऐसा किया। हम आमतौर पर जो हम करते हैं अपने इन हाथों से, अपनी इन आंखों से देख के, आमतौर पर हम उसे ही जान समझ पाते हैं कि ये हमारा कर्म है। लेकिन कई कर्म वो होते हैं जो हमने नहीं किया, अनजाने में किया, और वो फलीभूत हो रहा है दूसरों की इच्छा से, दूसरों के भावनाओं से। तो जब जब भी ये सेवा भावना आती है, ये सेवा भावना ईश्वर जीवन का उद्देश्य अगर हो, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, हमारा लक्ष्य जो भी रहे वो जनहित के लिए हो, तो ऐसे ही उसके अच्छे कर्म फल प्रदर्शित होते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। मैं एक स्लाइड से शेयर करती हूँ, और या इससे हम समझ पाएंगे। आज का जो विषय है हम उसे समझते हैं। शेयरिंग। विनीता जी। ओके, थैंक यू। हाँ जी। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जो फिजिकल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट, मेंटल कोशेंट और स्पिरिचुअल कोशेंट। जैसा कि हम पीक्यू मतलब फिजिकल कोशेंट, जो हमारा शरीर है, और इस शरीर में जो हमें पांच सेंसेस मिले हुए हैं, इस सेंसेस की वजह से, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, इनके कारण हम इस संसार की भौतिक चीजों को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, और उसी से हम दूसरों से भी भौतिक रूप से जुड़ते हैं। जो कुछ भी भौतिक रूप से मौजूद है उसके लिए वो पीक्यू मतलब फिजिकल क्वोशंट। उसी तरह इंटेलिजेंस क्वोशंट, जो हमारी बौद्धिक क्षमता होती है, सीखने की क्षमता होती है। ईक्यू इमोशनल क्वोशंट, जहां से हम महसूस करते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो फील करते हैं, जो वाइब्रेशंस अपने लिए, अपने अपनों के लिए जो हम वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं। एंड एमक्यू मेंटल क्वोशंट, जो हमारी बौद्धिक क्षमता है। और इसी तरह एसक्यू स्पिरिचुअल क्वोशंट। स्पिरिचुअल क्वोशंट क्या है? इस ब्रह्मांड में, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इस ब्रह्मांड के उस परम शक्ति के एक अंश हैं। आप और भी लोगों से आपने सुना होगा। और अगर हम वह अंश हैं, तो उतनी ही शक्ति हम सब में है। पर यह जो फिजिकल क्वोशंट है, जो भौतिक अवस्था है, उसकी वजह से ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर की ओर उन्मुख रहती हैं, बाहरी वस्तुओं को देखने में, उसे समझने में, और जो हमारी भौतिक अवस्था है उससे जुड़ने में इतनी ज्यादा बिजी होती हैं
कि हम अपने आप को भूल जाते हैं, स्वयं को अनुभव नहीं कर पाते। ज्यादातर हम जो चीजें दिख रही हैं, जो चीजें सुनाई दे रही हैं, आ, उनसे ज्यादा जुड़ जाते हैं। जबकि अगर आप स्वयं को महसूस करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें यही फिजिकल क्वोशंट बाधक बनती है। ये हमारा शरीर और ब्रेन, जो बौद्धिक क्षमता होती है, वो भी ये ब्रेन जब एग्जिस्टेंस होता है हमारा इस दुनिया में, उस समय से लेकर के धीरे धीरे, जिस समय एग्जिस्टेंस होता है उस समय बिल्कुल ब्लैंक होता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव आते जाते हैं, वो अनुभव हमारी मेमोरी में स्टोर होते जाते हैं। और फिर क्या होता है कि कभी भी कुछ नया इवेंट आया, कुछ भी, उससे ब्रेन उसको कनेक्ट करता है अपने पिछले अनुभवों से, और इस तरह से एक लूप में चल करके विश्लेषण करते हुए कुछ नई चीजें भी सीखता है कई बार। और कई बार अ, अगर इमोशंस में वो ज्यादा स्टक हो गए, तो फिर क्या होता है कि उसी में वह बार बार उस लूप में ही वह घूमता रहता है। ये सारी चीजें हमें स्पिरिचुअल कोशंट में जाने से रोकती है, बाधक बनती है। और जब हम ध्यान करते हैं, तो ये सभी चीजें, ये बाधाएं धीरे धीरे कम होती हैं और धीरे धीरे क्लैरिटी बढ़ती है। और तब जा करके हम अपने आसपास ब्रह्मांड के जो शक्ति है, उससे जुड़ पाते हैं। अगर आप आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पंथ को मानते हैं, आपकी धार्मिक पुस्तक जो भी हो, अगर आपने उनमें से कुछ भी पढ़ा होगा, तो आप पाएंगे तत्वम असि। जो सनातन उपनिषद है, उसमें तत्वम असि एक शब्द है। तत्वम असि, वह तुम हो, यू आर दैट। ये तुम ही हो। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि मैं सब में हूं और सब मुझ में है। तो इन शब्दों को समझने के लिए ध्यान हमारी मदद करता है। जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं, तो हमारे जो भी हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे अनुभव हैं, उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी ब्लॉक होती रहती है, वह सभी धीरे धीरे साफ होती है और एनर्जी का फ्लो बढ़ता है। और इस तरह से हमारे जो ज्ञान के द्वार हैं वह खुलते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, उसे हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, इजीली एक्सेप्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं। और तब जाकर हम उस अनुभव के साथ हम अपने आप को, अपनी शक्ति को पहचान पाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे, और जब ऐसा होता है, तो अभी जो फिजिकली हम एक दूसरे से अलग महसूस कर रहे हैं, उसकी जगह हम सबको महसूस कर पाते हैं अपने जैसा, सबको समझ पाते हैं कि हम सभी एक हैं। जैसे जैसे आध्यात्मिक भागफल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हम ये समझ पाते हैं। जो एक जड़ मन होता है कि जो मुझे दिख रहा है यही सही है। आमतौर पर जड़ बुद्धि जो होती है ना, स्थिर बुद्धि, वो ऐसा मानती है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। यह जड़ बुद्धि जो है वह धीरे धीरे चलंत बुद्धि होने लगती है। यह इसमें गति आती है और नई नई चीजें सीखने लगती है। हर हर वस्तु को एक अलग रूप में देखना शुरू करती है। और इस तरह से पाते हैं कि आ, इस संसार में संभावनाएं अनंत हैं। जड़ बुद्धि क्या मानती है? जो सामने है बस यही सत्य है। लेकिन जब वो माइंड क्रिएटिव हो जाती है, तो फिर मानती है कि अनंत संभावनाएं हैं।
सब कुछ असीमित है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही जो जड़ बुद्धि होती है वह नॉर्मली क्या होता है ना कि कोई भी चीज कमी हो रही है ना तो उसके लिए दूसरों को दोष देना, ये ऐसा होता है। लेकिन अगर जब हमारी बुद्धि खुलती है और जब ये ज्ञान बढ़ता है और एक्सेप्टेंस बढ़ती है, फिर क्या होता है कि आप स्वयं आगे बढ़कर नेतृत्व की भावना विकसित करते हैं और किसी भी कार्य को खुद से बढ़कर करने लगते हैं। मानते हैं कि ये जो भी है रियलिटी वह मेरी क्रिएट की हुई है। कमी की जगह पे प्रचुरता का अनुभव होता है, क्योंकि इस संसार में कोई कमी नहीं है, कुछ भी कम नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन इस संसार में सब कुछ है और प्रचुर मात्रा में है। सबके लिए फलने फूलने के लिए सब कुछ है। हर कोई असीमित क्षेत्र है, असीमित अवसर है। आमतौर पर आप लोग देखते होंगे एक शब्द बहुत ज्यादा उपयोग होता है, कंपटीशन, है ना। युवाओं में यह बहुत ही बड़ा यह शब्द आम है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत मुश्किल है, यह नहीं हो सकता, इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। लेकिन कंपटीशन बहुत है, इसलिए होना मुश्किल है कुछ भी, कोई भी एग्जाम्स में। यह इन शब्दों का प्रयोग बेस नहीं है इसमें कुछ भी। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है और उस एग्जाम्स में आप सफल नहीं हो पाए हैं, निश्चित तौर पर या तो आपके लिए वह कार्य नहीं था और आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतर है जो आपकी लाइफ में होने वाला है, वह इससे कहीं बेहतर है। आप ऐसा मानकर चले। आप आज जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, अगर आप एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो पाएंगे कि आप बेहतर स्थिति पर हैं। जो कुछ कभी था, आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो जहां आपको लगेगा कि आज जो भी है मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत बेहतर स्थिति में हूँ। जिस जैसे से हम ध्यान करते हैं ये हमारे अंदर से ये भावना विकसित होने लगती है, क्योंकि इस संसार में सभी के लिए हर क्षेत्र में असीमित अवसर मौजूद हैं। बस ध्यान की आवश्यकता है, अपने आप को बैलेंस करने की आवश्यकता है। और ध्यान, मेडिटेशन इसमें बहुत ही सहयोग सहायक होता है। जब हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन बढ़ता है तब हम चीजों को उससे लॉजिक से नहीं, हर चीज में लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, हम उसे हृदय से स्वीकार करने लगते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि मैं उस परम शक्ति का एक अंश हूं और वह परम शक्ति हमेशा हमारे साथ है। तो मेरे साथ जो कुछ भी है, जो भी है, वह जो भी प्राप्त है वह पर्याप्त है। तो इस तरह से एक संतुष्टि की भावना आती है हमारे पास। हमारे अंदर वह भावना जब विकसित होती है, हम अपने आप को महसूस कर पाते हैं, हम अपने आप से जुड़ पाते हैं एक बार। और तब जो हमारा नया स्वरूप होता है वह कुछ है ऐसा होता है। आप एक बार देखेंगे, पुराना स्वरूप था कि हम एक दूसरे को अलग मान रहे थे, लेकिन स्पिरिचुअल क्वेश्चन के बढ़ने के बाद हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए मानने लगते हैं। जड़ बुद्धि जो है वह नई क्रिएटिव माइंड में विकसित हो जाती है। दूसरे को दोषारोपण करने के बजाय हम स्वयं स्वामित्व और नेतृत्व की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। हम आसपास कमियों को ना देख करके प्रचुरता को देखना शुरू करते हैं और इस तरह से
हर चीज में हम कोई लॉजिक नहीं ढूंढ करके हम हृदय से स्वीकार करने लगते हैं जो भी हमारे हम जीवन में साक्षात्कार होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, एक बार अपनी आंखें बंद करें, गहरी और लंबी सांस लेकर छोड़ें, अपनी सांसों को महसूस करें, गहरी और लंबी सांस लेकर छोड़ें और अपने आसपास शून्यता का अनुभव करके 3 बार आप धन्यवाद शब्द बोलें। 3 बार धन्यवाद पूरी भावना के साथ। फिर से गहरी लंबी सांस लें और सहजता से अपनी आंखें खोल दें। आपने उस ब्रह्मांड को इस क्षण के लिए धन्यवाद दिया। आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इस जो हमारी वाणी है उससे आपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही आपने उन शब्दों को इन कानों से सुना, पर आपने महसूस किया, आपने कहा, आपने कुछ कहा और आपने कुछ सुना भी। वो कौन है? वो आप हैं, इस शरीर में एक ऊर्जा के रूप में, इस ब्रह्मांड के रूप, ब्रह्मांड का एक अंश। और आपने इस वक्त इस क्षण सब कुछ भूलकर उस ब्रह्मांड को धन्यवाद किया। इसे महसूस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। कभी भी दिन में आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बस 2 सेकंड, 3 सेकंड, 30 सेकंड के लिए जरूर करेंगे। अब आइए हम आज फिर से मैनिफेस्टेशन के का ध्यान करेंगे, इच्छा पूर्ति ध्यान। और मैं आप लोगों को बता दूं कि आपने जो कुछ भी माइंड मूवी बना के रखी है, अपने भविष्य की कल्पना करके रखी है, तो इस ध्यान के दौरान जिस वक्त आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, वो पूरी क्लैरिटी के साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा रंग भरकर, ज्यादा से ज्यादा उसको अपनी भावनाओं से जोड़कर उसे महसूस कीजिएगा। और यह इच्छा पूर्ति ध्यान आज भी होगा और कल भी होगा। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का ध्यान सत्र। गहरी लंबी सांस लेंगे। अपने अगर आपने स्पेक्स पहन रखा है तो स्पेक्स उतार दें। सहज भाव से, सहजता से अपना स्थान ग्रहण कर लें। अपने दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे। पैरों को, अगर आप बैठे हैं तो पैरों को फंसा लें। सहज अवस्था में रहें, अपने शारीरिक सहजता का ध्यान रखते हुए। सबसे पहले हम विनीता जी, हम हार्ट लोग म्यूजिक एलिवेशन नहीं सुन टेक्निक पा रहे करेंगे, हैं। मन की प्रगति की प्रक्रिया। हाँ, अभी ठीक है। प्यारे आ रहा है दोस्तों, म्यूजिक संजू जी? ध्यान एक रोचक प्रक्रिया है, उसका भरपूर आनंद लें। अपनी श्वास और मन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आराम से लंबी गहरी सांसें लें। कुछ पलों के लिए अपने दिल की धड़कन को महसूस करें। अपने मन की प्रगति के लिए अपने दिल में प्यार, कृतज्ञता, खुशी, करुणा, दया, साहस, प्रशंसा और आनंद की भावनाओं को महसूस करें। क्या आप अपने खूबसूरत हृदय के अंदर
प्यार, कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन का एक कृतज्ञतापूर्ण क्षण फिर से जिए। प्रेम ऊर्जा बने, कृतज्ञता ऊर्जा बने और अपने केंद्र का विस्तार करें। हम सभी इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंदर से हम सब एक हैं। हर व्यक्ति और वस्तु के साथ एकता का भाव महसूस करें और अपनी ऊर्जा सबके लिए प्रवाहित करें। क्या आप इस ऊर्जा को अपने शरीर से परे प्रसारित कर सकते हैं? जहां आपका ध्यान जाता है, वही ऊर्जा आपके चारों ओर बहती है। अपनी उस प्रेम ऊर्जा, करुणा ऊर्जा को हर व्यक्ति, हर वस्तु के लिए संचारित करें। आइए अब हम सब आनापानासती ध्यान में चलते हैं। अपनी आंखें बंद रखेंगे और अपनी प्राकृतिक सामान्य सांस का निरीक्षण अपने नाक की नोक या किसी अन्य स्थान पर करें। एक ही सांस ना बलपूर्वक लेनी है और ना ही बलपूर्वक छोड़नी है। केवल अपनी सांस को, अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस को महसूस करना है श्रद्धा के साथ। बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। प्यारे दोस्तों, किसी तरह का कोई मंत्रोच्चारण नहीं होगा और ना ही अपने भगवान या गुरु का ध्यान। आपकी सांस आपकी इष्ट है, आपकी गुरु। आपकी सांस आपकी सबसे अच्छी मित्र है, वो निस्वार्थ मित्र।
जो सदा आपके साथ है, आप जहां भी रहें, दिन और रात। पूरी श्रद्धा के साथ अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी सांसों के साथ एक हो जाएं। अपनी सांसों के साथ विलय हो जाएं। विचार आएंगे और आते रहेंगे। उन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही आपको लगे आप विचारों में हैं या फिर आपका ध्यान भटक रहा है, वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले जाएं। विचार धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा जब सांसों के साथ दोस्ती होगी एवं सांसों के साथ मस्ती होगी। Allow yourself to become one with your breath, dear friends. प्यारे दोस्तों, जब आप ध्यान में हैं तो अपने बारे में और अपने जीवन के बारे में सब कुछ भुला दें। अपने परिवार, जीवन साथी, संबंधी, मित्र, सहकर्मी और पड़ोसी सबको भूल जाएं। बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान ले जाएं। ये समय आपका है। ये समय आपके लिए है। आपकी सांस आपके ध्यान में जाने की प्रतीक्षा करती है और ध्यान वो सर्वोत्तम उपहार है जो आप अपने आप को दे सकते हैं। Be with your breath. अपनी सांस पर, अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस पर बने रहें प्यारे दोस्तों।
विचार आना स्वाभाविक है। जब आप उन्हें पहचान लें तो उन्हें जाने दें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। हमारे शरीर और चेतना के बीच का आधार हमारी सांसें हैं। जैसे आप अपनी सांसों को देखते हैं, विचारों को अपने पास से गुजरने दें पूरी श्रद्धा के साथ। बस केवल और केवल अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। सांसों के साथ दोस्ती बनाए रखें। सांसों के साथ मस्ती चलती रहे तो फिर ना कोई सोच होगी और ना कोई विचार आएगा। Allow yourself to merge with your breath, dear friends. जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है, जैसे जैसे आपका मन खाली हो रहा है, क्या आप अपने शरीर में किसी अनुभूति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप अपने शरीर में खालीपन महसूस कर पाते हैं? प्यारे दोस्तों, जैसे आप अपनी सांस के साथ एक हो रहे हैं, अपने शरीर के अंदर और अपने शरीर के चारों ओर शून्यता के प्रति जागरूक हो जाए। जैसे ही आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं, अपने आप को अपने शरीर से परे जाने की अनुमति दें। अपने अंदर के इस खालीपन में, अपने चारों ओर जहां कोई नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं और ना ही कोई समय है, सांस के साथ एक बन जाएं प्यारे दोस्तों, और शून्यता के साथ एक बन जाएं।
जब मन खाली हो जाता है, तब खालीपन से उत्पन्न ऊर्जा को महसूस करें। याद रखें प्यारे दोस्तों, हम पदार्थ कम, ऊर्जा अधिक हैं। हम केवल और केवल शुद्ध ऊर्जा हैं। ऊर्जा के क्वांटम क्षेत्र में सभी शून्यता ऊर्जा है। अनंत संभावनाओं का यह क्षेत्र है क्वांटम क्षेत्र, जहां हर चीज और हर कोई आपस में जुड़ी हुई है। बी विद योर ब्रेथ। डियर फ्रेंड्स, अपनी सांसों पर बने रहें। अपने आप को अपने शरीर से परे अनंत की इस शून्यता में गहराई से और गहराई तक जाने की अनुमति दें, और अपने अंदर एवं अपने चारों ओर ऊर्जा की इस प्रचुर मात्रा के साथ तालमेल बिठाएं। अपनी सांसों के साथ एक बन जाएं और इस ऊर्जा के साथ एक बन जाएं। प्यारे दोस्त,
अपनी ऊर्जा, सशक्तिकरण ऊर्जा, उपचारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक और चमत्कारी ऊर्जा, प्रेम ऊर्जा या जिस किसी के लिए भी आप जागरूक हो सकते हैं उसके साथ एक बन जाएं। दोस्तों, अब समय आ गया है अपने नए भविष्य में कदम रखने का। समय आ गया है अपना नया भविष्य बनाने का। आइए, मैं चाहती हूँ कि आप अपने लक्ष्य की पुष्टि करें। जो भी आप हमेशा से बनना चाहते थे, क्या आप इसे उन्नत भावनाओं के साथ कर सकते हैं? आइए महसूस करें और फिर इसे इस ब्रह्मांड में स्थापित करें। इस ब्रह्मांड को बताएं कि यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए महसूस करें उस नए आप को। और इस समय क्या आप एक एक करके अपने सशक्तिकरण संबंधी विश्वासों की, एम्पावरिंग बिलीव्स की पुष्टि कर सकते हैं? अब आप अपने पुराने स्व तक सीमित नहीं हैं। यू आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू योर ओल्ड सेल्फ। क्या आप अपने बढ़ती भावनाओं की पुष्टि कर सकते हैं? याद रखें प्यारे दोस्तों, हमारे विचार संकेत भेजते हैं और भावनाएं उस घटना को हमारे जीवन में वापस खींच लाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस समय इस रचना के हर कण को महसूस करें, अपने भविष्य में चलें, सपने देखें, उस नई कल्पना करें जैसे कि लक्ष्य आपके जीवन में तीव्र अनुभूति और भावना के साथ घटित हो चुका हो। आइए प्यारे दोस्तों, उस नए जीवन को ऐसे महसूस करें जैसे कि वो लक्ष्य आपके लिए हो गया हो। आपको इस जीवन में आकर कैसा महसूस हो रहा है? आपके पास एक नया शरीर है, इसे महसूस करें, इस शरीर का अनुभव करें। यदि आप दौड़ लगाना चाहते हैं तो अभी करें। यदि आप ट्रैक करना चाहते हैं तो यही समय है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, आप जो पाना चाहते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। यह सभी संभावनाओं का असीमित और बुद्धिमान क्षेत्र है। इस नए जीवन में आप किसके साथ हैं? लोग आपसे क्या कह रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? लोगों के प्यार को महसूस करें। आप यात्रा कर रहे हैं, आइए उस स्थान का अनुभव करें, संस्कृति का, लोगों का अनुभव करें, उनकी गर्मजोशी, उनके प्यार, आपके प्रति करुणा का अनुभव करें। उस आनंद को महसूस करें। अपने शरीर के हर हिस्से में आनंद का अनुभव करें। याद रखें, ये आपका जीवन है और जो कुछ भी आप अनुभव कर रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। इस नई जिंदगी में आप
कैसे फैसले ले रहे हैं, लोग आपसे क्या कह रहे हैं, लोग आपकी सराहना कैसे कर रहे हैं, आपके काम को कैसे पहचान मिल रही है, आपका परिवार आपसे क्या कह रहा है। उस गर्म जोशी को महसूस करें, सराहना को महसूस करें, खुशी को महसूस करें। आपकी भावना जितनी मजबूत होगी, प्यारे दोस्तों, उस क्वांटम क्षेत्र में आपके विद्युत चुंबकीय हस्ताक्षर, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर उतने ही मजबूत होंगे। आइए अपने शरीर के हर हिस्से में प्यार, कृतज्ञता, करुणा, प्रशंसा, खुशी को महसूस करें। इस सृष्टि के प्रत्येक भाग में का अनुभव करें। आप जो भी चाहते हैं और जो कुछ भी आप भावनाओं के साथ अनुभव करते हैं, वह आपकी भौतिक वास्तविकता में घटित होना चाहिए। यही कानून है। कोई संदेह ना रहे, कोई अनिश्चितता ना रहे। नो डाउट, नो अनसर्टेनिटी। अपने नए भविष्य की भावनाओं, प्रेम, कृतज्ञता, करुणा, इसके हर अंश को इस नए जीवन में महसूस करें। आप लोगों की कैसे मदद कर रहे हैं, कैसा महसूस करते हैं, उस भावना को महसूस करें। अपनी करुणा दूसरों के प्रति, जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, उस दया को महसूस करें। प्यारे दोस्तों, मैं चाहती हूं कि आप इसके साथ एक हो जाएं, इसे महसूस करें, इसे प्यार करें, इसका अनुभव करें, इसके साथ जुड़ें, इसका आनंद लें। ये आपका भविष्य है। जितनी अधिक भावनाएं, उतना अधिक मजबूत आप ब्रह्मांड को अपनी वास्तविकता में प्रकट होने का संकेत दे रहे हैं। अब अपने आप को आराम दें, अपने अंदर की भावना को अपने चारों ओर महसूस करें और वापस अपनी सांसों पर आ जाएं। अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस का निरीक्षण करें। मैं चाहती हूं कि आप इस भविष्य को, इस बुद्धिमान क्षेत्र को समर्पित कर दें। ब्रह्मांड के लिए यह क्षेत्र हमारी भौतिक वास्तविकता में प्रकट होने के लिए निर्धारित करने दें सही समय और सही स्थान। आराम करें, रिलैक्स योरसेल्फ, और इन ऊर्जाओं को अपने शरीर में समाहित होने दें। ब्रह्मांड को, इस भविष्य को इस तरह से व्यवस्थित करने दें जो आपके लिए सर्वोत्तम हो। प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी हम भावनात्मक रूप से अपनाते हैं, वह इस भौतिक क्षेत्र में प्रकट होना चाहिए। यही कानून है। समर्पण करें, अपनी सांसों का निरीक्षण करें और उस खालीपन को ढूंढें और अनंत के उस खालीपन में बहते जाएं, क्योंकि आप इस नए भविष्य को बुद्धिमान शरीर और बुद्धिमान ब्रह्मांड को सौंप रहे हैं। आपने संभावनाओं के अनंत क्षेत्र में एक बीज बोया था। जो भी इरादे आप महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से गले लगाते हैं, वह स्थान और समय में प्रकट होना चाहिए। अपने हाथ लें और
उनको अपने दिल पर रखें। अपने शरीर को इस नए दिमाग से आशीर्वाद दें। अपने शरीर को आशीर्वाद दें और इस नए मन द्वारा निर्मित इस नए जीवन में इसे प्यार करें। अपने अतीत को आशीर्वाद दें कि वह ज्ञान में बदल गया। जब भी आप तैयार हों, कुछ क्षणों का समय लें और इस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होने दें और फिर अपने हाथों की मुट्ठी को खोल ले और अपनी उंगलियां अपनी सुंदर आंखों पर धीरे से रखें। 5 सेकंड का समय लें। आइए गिनते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। वापसी पे आप सबका स्वागत है। आशा है आप सबका ध्यान बहुत ही सुंदर रहा होगा, गहरा होगा। अगर आप अपने अगर आप सहज हो गए हैं तो अपने अपनी वीडियोस ऑन कर ले। और आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहे तो मंच खुला है। हम सभी जानते हैं, एक दीपक, एक दिया जो जलता है, एक कैंडल जो जलता रहता है, वो कैंडल की लौ जो है, जो हमारे संसार में प्रकाश पुंज है, उसी प्रकाश पुंज का छोटा सा रूप है वह दिया। दिए की वह लौ, उस लौ का महत्व क्या है? प्रकाश पुंज का तो महत्व है, बहुत महत्व है। उस लौ का क्या महत्व है? उस लौ की महत्व के लिए ही वह तो अपने आप में जल रहा है, प्रकाश पुंज है, उससे प्रकाश बिखर रहा है।
पर उसका महत्व उसके आसपास का अंधेरा बताता है। वह तमस वह बताता है कि वह लौ कितनी महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन में जो भी चीजें हमें लगती है कि यह कम है, सुख और दुख, ये दोनों एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। हम किसी भी चीज का महत्व अपने जीवन में तब जान पाते हैं जब हम उसके ऑपोजिट रूप को देखते हैं, उसके दूसरे पहलू को देख पाते हैं। और ये सब हमारे खुद के क्रिएशन होते हैं। आप जितना ध्यान करेंगे इन चीजों को आप समझ पाएंगे। मैं आप सबसे आग्रह करूंगी, आप अपने अनुभव शेयर करें। यस, राहुल जी, आपका है क्वेश्चन है, सोल का कॉन्सियसनेस जब बॉडी में एंटर होता है तभी फील होता है, बट जब सोल बॉडी छोड़ देता है तब कुछ अनुभव नहीं होता। इस अगर मैं समझ पा रही हूँ तो आपका प्रश्न यहाँ क्या है? आप बता रहे हैं कुछ। ओके, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था, जो कॉन्शसनेस है वो तो जब हम लोग बॉड मतलब फील करते, मतलब जो भी कॉन्शसनेस है हम लोग का, जब फील करते तभी अनुभव होता है ना। तो जब हम लोग एक क्या बोलते, बॉडी छोड़ देता है जब सोल का कॉन्स, तब तो कुछ फील नहीं होता, ऐसा क्यों है? मतलब सोल जो है वो तो बॉडी टू बॉडी एंटर होता है, बट कॉन्शसनेस क्यों नहीं फील होता जब बॉडी छोड़ देता है? कॉन्सियसनेस, वी आर पार्ट ऑफ कॉन्सियसनेस। जो सोल है इट्स पार्ट ऑफ कॉन्सियसनेस, हाँ हाँ। तो राइट। तो आप फील जो भी हम करते हैं इस बॉडी से करते हैं, इस संसार को जो भी हम अनुभव करते हैं वह इस बॉडी से करते हैं, ठीक है। और जो भी अनुभव होता है, जैसे जैसे अनुभव होता है वो हमारे ब्रेन में स्टोर होता रहता है, फिर ब्रेन उसका विश्लेषण करता है। कोई भी गर्म है, ठंडा ठंडी है, आप इसी अनुभव की बात कर रहे हैं ना? तो ये मतलब फिजिकल बॉडी का अनुभव है। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि कॉन्शसनेस जो है वो बॉडी का अनुभव है या वो सोल का पार्ट है? मतलब कॉन्शसनेस तो हम लोग को समझ में नहीं आता है तब। हाँ, कॉन्सियसनेस सोल का पार्ट है, ठीक है। और ये बॉडी उसकी क्रिएशन है, उसका मिरर इमेज है, जिसमें कि ओके, आ, मैं आज मैंने कुछ देख, उसमें ऐसा है कि समथिंग दैट इज कंप्लीट, ठीक है, तो वो अपने आप में कंप्लीट है। वह खुद को कैसे अनुभव करेगी? जैसे हम्म, प्रकाश ही मैंने कहा ना, प्रकाश पुंज, वह अपने आप को अनुभव कैसे करेगा? वह तो प्रकाशित है। वह कब अनुभव करेगा? जहां प्रकाश नहीं होगा। ओके, जहां प्रकाश नहीं होगा तब वह अपने आप को अनुभव कर पाएगा। मतलब कॉन्सियसनेस और ये जो हमारी बॉडी है वो सब कॉन्सियसनेस, मतलब उससे कम होना। कोई चीज अगर ज्यादा है, जब उसके उसके मिरर में अपोजिट में कुछ उससे कम क्रिएट होता है, तब उसका महत्व हम समझ पाते हैं, तब उसका महत्व मिलता है। तो अगर मैंने देखा था कि राधा ने कृष्ण से पूछा कि तुम तो स्वयं भगवान हो, अपने आप में परिपूर्ण हो, सब कुछ है,
तो फिर तुमने मुझे क्यों क्रिएट किया? राधा का क्रिएशन क्यों हुआ? तो कृष्ण ने कहा कि हाँ, मैं परिपूर्ण हूं, पर मैं अपनी परिपूर्णता में क्या हूं? एज ए कॉन्सियसनेस आई एम साइलेंस। वहां इधर सब कुछ है या कुछ नहीं है। जो शून्यता हम बोलते हैं ना, वो शून्यता अपने आप में परिपूर्ण है। ठीक है। तो उसी तरह भगवान जो है, ईश्वर या ब्रह्मांड जो है, वो अपने आप में परिपूर्ण है। तो वो वैसा ही है, वो है, दैट इज। तो वो कैसे अपने आप को समझे, कैसे महसूस करे? वो कैसे महसूस होगा? जब उसका अपोजिट क्रिएशन इनकम्प्लीटनेस होगा। समथिंग दैट इज परिपूर्ण, उसका अपोजिट जब क्रिएट होगा, तब वो महसूस होगा। सुख अगर है, आप कंप्लीटली सुख में हैं, हमेशा सुखी हैं, सब कुछ है, आप जो चाहते हैं वो मिल रहा है, तो उसका महत्व कब पता चलता है? जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। ठीक है। उसी तरह ये जो कॉन्सियसनेस है और जो सोल है, वो एक दूसरे का पार्ट है, उसी का छोटा पार्ट है। ठीक है। लेकिन वो हम ये बॉडी में एंटर इसलिए करते हैं ताकि इस संसार को अनुभव कर सके। एज ए सोल, एज ए ब्रह्मांड अनुभव नहीं है। पर जब बॉडी में है तो इस संसार को अनुभव करते हैं, इसके सुख को अनुभव करते हैं, इसके दुख को भी अनुभव करते हैं। इस संसार को अनुभव करने के लिए यह बॉडी मिली है, यह ब्रेन मिला है। पर फिर माया है। इस माया के कारण, ये माया जो है ना, ये यहाँ के कर्मों से निकलने नहीं देती। यह माया ही क्रिएट करती है कि बार बार हम कर्म और कर्म फल के कारण इसी बॉडी को अनुभव करने आते रहते हैं। ओके। तो ओके। शून्यता तक जब आप पहुंचेंगे और बार बार शून्यता को ही आप अनुभव करने लगेंगे, शून्यता से कनेक्ट होने लगेंगे, तो फिर इस बॉडी और कॉन्शियसनेस के बीच का फर्क समझ आता है। ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। शायद मैं भी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, मेरा भी अस्तित्व बहुत शून्य है। जो समझ पाई हूँ अपने अनुभव से, बस उतना बता रही हूँ। और हो सकता है कि आपका, अगर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे ना, तो हो सकता है कि आप इससे भी बहुत कुछ, जो कुछ भी मैंने बताया उसको भी अनुभव करिए, उससे बहुत ज्यादा कुछ भी आप अनुभव कर सकते हैं। संभवतः मैंने जहां तक समझा है उससे भी बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कहना चाहूंगी, आज मैं जो कुछ भी जान रही हूँ, जो भी आप पूछते हैं तो मैं कुछ बता पाती हूँ। अगर आप 5 साल पहले, 10 साल पहले आपने पूछा होता ना, तो मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ओके। तो वो 10वां साल, आज से पिछले 10 साल और आज, ये जो है, ये जो चेंज है, हो सकता है अभी भी मैं ओपन हूँ, इससे भी ज्यादा और भी कुछ है जो मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, अग्रसर भी हूँ, कि इससे और भी, जैसे आज पहुंची यहाँ, इससे आगे और भी बहुत कुछ होगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि स्वयं का अनुभव देखें, स्वयं को, उसको अनुभव करने की कोशिश करें। ये अच्छी बात है। आप जानना चाहते हैं, आपने पूछा, मैंने कोशिश की, और मैं स्वयं और सीख रही हूँ और जानने के और उत्सुक हूँ। ओके। धन्यवाद राहुल जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। और कोई? वेरी नाइस। विवेक जी, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। यस। जी नमस्ते मैम, एंड सभी नमस्ते। मैम को नमस्ते। नमस्ते, और जितने भी लोग सुन रहे हैं सबको नमस्ते। मैम, मेरा अनुभव ये है कि मेडिटेशन तो ठीक लग रहा है। इससे इतने हम्म। दिनों में मुझे मतलब थोड़ी सी खुशी ये हो रही है कि थोड़ा मेरा हम्म। लग रहा है पेशेंस लेवल बढ़ रहा है हाँ। कि मतलब कोई कुछ भी कह रहा है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है मैम, मजा आ रहा है, मतलब चलता रह रहा है। पहले मैम मतलब क्या था कि था पेशेंस पहले भी, मतलब थोड़ी सी हम्म। बात कुछ, मतलब कोई भी क्वेश्चन थोड़ा इरिटेशन टाइप लगता था।
मतलब डेली लाइफ में कुछ भी तो अजीब लगने लगता था। बट अब ऐसा है कि अब कोई ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं रही है मैम। मतलब ठीक लग रहा है। और मैं सुबह थोड़ा सोने का टाइम थोड़ा अप्स एंड डाउन है। तो होता क्या है कि हम्म। मैं सुबह उठता था तो गुस्सा मुझे बहुत आता था, पता नहीं क्यों, बिना मतलब। तो इस चीज में भी मैम थोड़ा सा ये है कि हाँ, सुबह उठो तो थोड़ा पॉजिटिविटी रहती है। और इवन कई हम्म। बार तो सोते हुए भी कान में मेरी नमिता मैम की आवाज ही घूमती रहती है, ये जो हम मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैं मतलब कई बार फील करता हूँ और ठीक लगता है। मैं मेरे को टेंशन इस बात की नहीं हो रही है कि मेडिटेशन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे टेंशन इस बात की हो रही है कि 2-3 दिन में हो जाएगा खत्म। तो इस क्योंकि ये चल रहा था बहुत स्मूथ और मतलब मैं मजा आ रहा था, कुल मिला के मजा आ रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह है कि सीख रहा हूँ मैं और सीख जाऊंगा। और मतलब इस ग्रुप्स में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग मतलब मेरे को देखने को मिले। कई लोग शेयर्स करते हैं अपने अनुभव। और मतलब ये लगता है कि हाँ, बहुत बेहतर बेहतर लोग हैं जो शायद अभी तक मैं नहीं समझ पा रहा था, लोगों को देख नहीं पा रहा था। आप लोग मेंटर्स इतने बढ़िया। और जितने भी लोग ग्रुप में कुछ कुछ शेयरिंग करते हैं तो अच्छा लगता है मैम। बढ़िया लग रहा है। और मैंने फिर वही कहूंगा कि टेंशन मैम इसी बात की हो रही है कि 2-3 दिन बाद ही प्रोग्राम हो जाएगा खत्म। और फिर वैसी नहीं, वो 40। जी जी मैम। ऐसा है ना कि आप एक बार सर्च कीजिए, या फिर आप बुद्धा सीईओ का क्वांटम फाउंडेशन की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, नहीं नहीं मैम, है उसमें वो। जी जी। हाँ, तो उसमें तो है। हाँ उसमें मैम, तो 40 डेज आपको वाला सुबह शुरू हो का रहा है ना वो ध्यान है, सुबह। 40 डेज हाँ तो का मैम शुरू होता है, फिर मॉर्निंग डेली मेडिटेशन जी भी चलता है। जी मैम, वो ठीक है, मॉर्निंग का उठने का रूटीन गड़बड़ है ना। ये वाला रूटीन था बढ़िया। अब बाकी वो ठीक है मैम, एडजस्ट होगा जैसे होगा। मगर मैम वो बढ़िया था, होगा। मतलब जो भी एक्सपीरियंस था। सी जी जी मैम। सी एक बात मैं कहना चाहूंगी। जी बहुत जी लोग जो आज जैसा आप कहते हैं ना, तो वैसे ही ये शब्द होता है उनका कि आ, नहीं होता मेरे से। हम्म। सुबह जी जी नहीं मैम। होता मेरे से, पर सुबह कुछ तो होता है। जी जी मैम। आप कुछ तो कर रहे होते हैं। आपसे ये नहीं हो रहा होता, आप उसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैं यस सुबह मैम। जग नहीं पाता, इस पे आप फोकस कर रहे हैं। पर आप कुछ तो कर पा रहे हैं उस समय, तो जैसे नहीं नहीं जग भी पाएंगे। जी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा आपको मैम। मैम इट्स सुबह ओके। उठने की बात नहीं है। मैं सोता ही 4-5 बजे हूँ मैम। तो मैं 6 बजे उठ के अगर वो करने लग गया तो मतलब मेरी नींद गड़बड़ होगी थोड़ी, वही मुझे रिकॉर्डेड सेशंस देखने पड़ेंगे। मतलब वो किसी की गलती नहीं है, वो मेरा खुद का मतलब वैसा रूटीन है। बट ये वाला हम्म। प्रोग्राम काफी सुटेबल और बहुत बढ़िया था। उसको भी कोशिश करूंगा मैं कि अगर मेरा रूटीन अपना चेंज कर पाऊँ तो। बट मैम जर्नी अभी तक बहुत अच्छी गई, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लग रहा है ये है कि सीख रहा हूँ मैं। बढ़िया लगा मैम जैसा भी था। हम्म। जी जी मैम। दिन भर में अगर आप ना इसको एक डाइट की तरह लेते हैं, सुबह दोपहर जी शाम जी ध्यान को। जी उसके अलावा कहते हैं हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि ध्यान जो है वह अ, जो हमारा एक वो काल होता है ना, संधि काल। हम्म। जी संधि काल में करना चाहिए। संधि काल क्या होता है? रात और दिन का संधि काल, एक सुबह होता है और एक शाम होती है। राइट? ओके जो ओके जब मैम। जी मैम। सूर्योदय हो रहा है और सूर्यास्त हो रहा है, ये संधि काल हुआ। दूसरा और संधि काल होता है दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे। ठीक है, ये संधि काल हुआ जो हमारा बायो वॉच है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, एक आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जब भी आप सोकर जगते हैं, वो आपकी एक जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था का संधि काल है। और जब आप सोने जाते हैं, जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था, आपके शरीर की जागृत अवस्था और सुप्त अवस्था के बीच का संधि काल। इस वक्त जरूर कीजिए मेडिटेशन। ओके मैम। थैंक यू ठीक है। मैम। हाँ, तो ये क्या है ना, ये क्लिनजिंग भी है। पूरे दिन की आपने जो कुछ भी ग्रेस्प किया, आपने जो कुछ भी लिया, तो इट्स बहुत तरह की चीजें ली, आप उसको क्लीन करके सोइए। ठीक है। और फिर आप माइंड मूवी जैसा आपने अभी किया होगा, आप उसको भी, आप जो कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हैं, आप वो माइंड मूवी करते हुए भी सो सकते हैं। जब आप वो भी सोते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और पूरे टाइम जब आप सो रहे होते हैं, सोते वक्त ध्यान दीजिएगा
सोते वक्त आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी अपने आप से कहते हैं, या जिस भावना में रहते हैं, वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही गहरे बैठती है। तो हमेशा रियलाइज करें, हमेशा इस बात के लिए ध्यान रखें कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं, क्या भावना महसूस कर रहे हैं। वो आपकी रियलिटी क्रिएट करेगी। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग ये मतलब यही सजेस्ट करते हैं हमेशा कि आप सोने से पहले या तो माइंड को बिल्कुल क्लियर कर ले, पॉजिटिव थॉट्स के साथ सोए, अथवा आप वो माइंड मूवी के साथ सोए जो जो आप अपने भविष्य में क्रिएट करना चाहते हैं। तो जो भी समय है ना, आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि मैं इतने बजे सो जाऊं, मैं इतने बजे जग जाऊं। मैं बताऊं, मैं कभी भी, अभी मुझे जहां तक याद है, पिछले 30 सालों में अभी तक मैंने किसी भी चाहे वो कोई भी टाइम हो, मैंने अलार्म का उपयोग नहीं किया जगने के लिए। मैं सोते वक्त वो बता के सोती हूँ कि कल मुझे 4 बजे जगना है, और वो 4 बजे मेरी नींद खुलती है। जिस दिन मैं ये सो जाती हूँ कि चलो कल ना आराम से 5 बजे जगेंगे, 5:30 बजे जगेंगे, मेरी नींद उसी समय खुलती है। तो आप अपने माइंड को बता सकते हैं, तो उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना है, ये भी याद रखिएगा, वो भूल जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू विवेक जी, ऐसे ही शेयर करते रहिए। हाँ जी, और कोई चाहेंगे, आना चाहेंगे, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? ओके, विनायक जी। ओके, विनायक जी एंड रूप जी, हाँ जी। विनायक जी, अनम्यूट करेंगे प्लीज। यस मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था उसमें, जो संध्या काल का समय होता है और जो सूर्योदय का समय होता है, तो उस टाइम पे ऐसा बिलीव करते हैं कि कुछ जैसा कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज, मुझे ज़्यादा नहीं, उसमें कुछ अवरक्त तरंगे होती हैं जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है काफ़ी अच्छी होती है, और उसमें काफ़ी एनर्जी होती है। तो कहते हैं जो संध्या काल का जो समय होता है, तो उस समय हमें ना तो कोई खाना चाहिए, ना ही हमें सोना चाहिए। उस टाइम पे केवल या तो पूजा करिए या ध्यान करिए, वो सबसे ज्यादा बेनिफिटेड होता है हमारे लिए। तो ये मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था विवेक जी आपके लिए। तो अगर शाम को अगर आप मेडिटेशन करते हैं, सुबह सुबह भी करेंगे तो और अच्छा है, शाम को करेंगे तो वो भी अच्छा है। बिल्कुल, बिल्कुल यस। सही है। हाँ जी। आ, उस और समय मैम आपके, यस, यस प्लीज गो अहेड, आप हाँ, बताइए। नहीं आप बताइए प्लीज। और मैम आपके लेक्चर में जो स्टार्टिंग में आपने बताया था ना कि आपने किसी की हेल्प कर दी, वो हम्म। जाकर के एनर्जी सेव हो जाती है। तो वही पुण्य कर्म होते हैं जो एक एनर्जी का फॉर्म लेते हैं, इनविजिबल एनर्जी का फॉर्म लेते हैं, और क्वांटम एनर्जी के रूप में वो स्टोर हो जाते हैं जाकर के। और जब आपको नीड होती है उस चीज की, तो ऑटोमेटिकली वो आपके सामने आ जाते हैं। ब्रह्मांड उसको तो आपके सामने साकार रूप करते हैं। जी, एक गाना है ना मैम, वो अमिताभ बच्चन का, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। तो बिल्कुल। वही है, सही है हाँ, मैम। और यही इसी को हम कहते हैं लक, कह देते हैं। यस, यस, तो ब्रह्मांड यही में लकी। हम भी क्रिएट करते हैं, और हमारे लिए भी बहुत कुछ क्रिएट हो रहा होता है। कई बार हमें करेक्ट। लगता है कि लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है हमेशा। बस हमें रियलाइज ये रखना है कि हम, हमारी भूमिका, हम हमेशा किसी किसी न किसी तरह कोई भूमिका निभा रहे होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी भूमिका किसी के अच्छे कर्म फल के लिए बने, अपनी भूमिका निभाएं। ईश्वर से अगर प्रार्थना करनी हो तो ये प्रार्थना करें, ब्रह्मांड से अगर कुछ इच्छा करनी हो तो ऐसी इच्छा करें कि हम किसी के लिए अच्छे कर्म फल का माध्यम बने। और यहाँ हम सब माध्यम हैं,
किसी ना किसी चीज के लिए। बहुत बहुत बिल्कुल मैम। धन्यवाद विनायक जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। रूप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे आपने? हम चाहेंगे कि आप जरूर सामने आए। हाँ जी। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। कल मैम, कल का मुझे थोड़ा सा बोलना था। जैसे कि विनायक जी ने बताया कि उनको एक हल्की नींद आ गई थी, और मुझे सेम ऐसे ही हुआ, पर नींद जरा ज्यादा ही हो, मतलब आ गई कि मैंने इंस्ट्रक्शन जो मैनिफेस्टेशन के थे वो भी मैं सुन नहीं पा रही थी। तो आज मैं जरा सतर्क थी, और मैंने सोचा कि आज बहुत ध्यान से मैं इंस्ट्रक्शन सुन लूंगी। पर मैं ध्यान में चली गई थी, पर कुछ इंस्ट्रक्शन आते ही मैं अलर्ट हो गई। पर मुझे ये पूछना है कि मैनिफेस्ट करते समय क्या रोज वही जो विश हम मांग रहे हैं वो ही रोज वही मैनिफेस्ट करते रहना है, या ये चेंजेस करते रहना है, कुछ और भी कुछ अलग? तो एक बार कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें। ऐसे मैनिफेस्टेशन तो हम हमेशा करते हैं, जैसा मैंने बताया। अगर आप अभी कुछ कह रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ रच रहे हैं, कुछ कल्पना कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन हो रही है। ठीक है। लेकिन ये पर्पसली करने के लिए कहा गया कि आप अपने लाइफ में कुछ इच्छा रखते हैं, तो उसको पर्पसली एक समय लें और उसके लिए उसकी माइंड मूवी तैयार करें, उसमें ज्यादा से ज्यादा भावना भर के उसको देखें। ठीक है। तो ब्रह्मांड में, फिर आपने सुना होगा, उसे ब्रह्मांड में स्थापित करें, मतलब ब्रह्मांड को समर्पित करें। अब क्या है कि आप आज आपने कुछ सोचा, कल फिर कुछ और सोचेंगे, फिर परसों कुछ और सोचेंगे। तो फिर क्या इंटेंशन, जैसा कल मैंने एक बताया था, एक कहानी बताई थी कि जैसे जैसे आपकी इंटेंशन अलग होगी, आपका लक्ष्य भी अलग होता जाएगा। हम्म। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। लक्ष्य एकल, एक केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल एक एक लक्ष्य। और इसीलिए उसके पीछे की इच्छा, उसके पीछे की भावना, वो सब एक हो, तो फिर वो वैसा ही साकार रूप लेता है। अगर आप उसमें कुछ अलग अलग भावनाएं भरते जाएंगे, अलग अलग इंटेंशन भरते जाएंगे, तो वो अपना रास्ता मोड़ लेगी। साकार होने में समय भी लगता है, और जो कुछ साकार होता है वह जो आपने पहली बार सोचा था उससे अलग हो जाएगा। जैसा कि कल, इसीलिए वो मैंने कहानी सुनाई थी आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। समझ गए आप? ओके, यस यस मैम, थैंक यू ठीक सो है। मच। थैंक यू, थैंक यू रूप जी। इसी तरह प्रश्न पूछते रहे और अपना अनुभव शेयर करते रहे। धन्यवाद। तो अब समय हो चला है, और भी अपना कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे? अन्यथा आज के सत्र की समाप्ति करते हैं हम। राहुल पंडित जी कहते हैं आपका नॉलेज बहुत जबरदस्त है, बहुत कुछ नया जानने मिलता है। राहुल जी, मैं बस माध्यम हूँ। जितना अभी तक जाना है, अभी बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक हूँ, बहुत कुछ सीखना है। ये बस यात्रा है, मेरी भी आपकी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम सत्र की समाप्ति करते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। Thank